ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मैं सागा की पहले मैं यूनिफॉर्म में दिखा रहा हूँ। मैं नहीं बोला इसलिए सुनने की आदत डाली आपको। नहीं आप नहीं सुनिए पहले। पहले अब हम ऐसे हस्तक्षेप मतलब जिस राह पे कांग्रेस चले थे आप भी उसी राह पे चलोगे। नया क्या करके दिखा रहे हो ये हमें बताइए। आज युवा बेरोजगार है, नशे के दलदल में डूबा हुआ है, हाथों में हथियार लहरा के खुलेआम बेखौफों की फायरिंग कर रहा है, ये इनकी देन है। और ये कहते हैं कि हमने वो कर दिया, क्या कहते हैं कि अपराध रोक दिया, तो अपराध इन्होंने इस तरह रोका बेखौफ हो गई हुआ गोली चला। ये कह रहे हैं कि हमने डकैतों को, तो सबसे बड़ी डकैत तो भारतीय जनता पार्टी। जो भारत की जीत पर खुश नहीं होते हैं, पाकिस्तान की जीत पर खुश होते हैं, वो कठमुल्लापन, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसे कितने हैं भाजपा में बताइए। नहीं तो यह 8 से क्रिकेट से तय करी थी अपना की के देशभक्ति। क्रिकेट से नहीं, भारत माता को जो व्यक्ति भारत मानता है, अपनी माता मानता है, भारत में रहता हूं मैं, पाकिस्तान का गुणगान गाता हूं, विदेशी ताकतों के सरपरस्त हूं मैं, निश्चित रूप से मैं राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता हूं। आप खाओगे यहाँ की, गाओगे विदेश का। जब मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, चुप रहिए। नहीं मैं आपके बीच में बोला क्या? मैं एक बार भी बोला क्या? नहीं, आप देश नहीं है, इस देश के एक जनता है। दुनिया ने यार, इन्होंने इस देश को चुना है, आप उनको इस तरह बोलेंगे? कौन चुना है? ये देश का हर एक व्यक्ति देशभक्त है। आप देशभक्त नहीं हो। आप देश में चल रहा भारी तनाव है, लागत है देश में बहुत जल्दी चुनाव है। ये बात हमें से कही थी कि मध्य प्रदेश में सहित कई एक राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। लेकिन वर्तमान में एक सबसे बड़ा मुद्दा आबा है जौने में सवाल दर सवाल उठाए रही है जनता, एक हत्याकांड से। हत्याकांड एक ऐसा अपराधी के जे कुख्यात रहा और वह लोगन के जहन में डर पैदा कर रहा। न्यायालय उसका सजा देते हैं, बाकायदा जेल में रहत है, उसके परिवार के कुछ सदस्यन के इनकाउंटर होते। उसके बाद उक्त व्यक्ति जो बाहुबली रहा अतीक अहमद, उसका न्यायालय न्यायिक हिरासत देते है, पुलिस कस्टडी में जाते है और वह दौरान मीडिया के कैमरा में बयान देत कि 3 युवक आवत हैं और उक्त कुख्यात अपराधी अतीक अहमद का सुपुर्दे खाक कह देते। सबसे बड़ी बात यह उठा थी कि देश में जब संविधान है, लोकतंत्र है, न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो का या बंदूक से फैसला उचित है या नहीं? सवाल बेहद बड़ा। का एक डर का खत्म करके नए डर का जिंदा की जान लगे, एक अतीक कमार के 3 नए अतीक पैदा की जान लगे। सबसे बड़ा सवाल विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीस तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह खास बातचीत खास मेहमानन के साथ। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सीधी रामचरण सोनी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पर सुनील चौधरी हैं, हमारे साथ भाजपा से सुरेंद्र मठ दुबे जी हैं प्रवक्ता के तौर पर, और समाजवादी से राजू सिंह जी हैं। सबसे बड़ी बात कि आज खुल के बात हुई कि अतीक अहमद जैसा दुर्दांत अपराधी के साथ जो भा का सही भा, कितने लोग सही माना थे और कितने लोग एक कटघरा में खड़ा करा थे। तो पहले हम अपना रामचरण सोनी जी के लगे थे। रामचरण जी, जो कुछ भा कानून के दायरे में भा का या देश की तिर जो या एक तस्वीर निकल के सामने आई है, 18 साल 22 साल 23 साल के युवा जो में गुमराह हो रहे हैं, माफिया बने के राह में चल रहे हैं, का देश का यह घटना कुछ शिक्षा दे थी या एक अपना मानी थी कि जो भा तब बेहतर भा या बुरा भा? देखिए, जो घटना है अपना के प्रयागराज में, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। हम मानी थे कि अतीक अहमद के हमारे साथ कोनो संवेदना नहीं है, लेकिन वो अपराधी था तो एक अपराध को ख़त्म करने के लिए हमने दूसरे अपराधियों को जन्म दे दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है। मतलब आप एक तरफ देखेंगे जो पूरा इंसिडेंस हुआ और सब लोगों ने पूरा ऑन कैमरा देखा, लाइव हुआ,
उसमें जो एक चीज़ निकल कर सामने आई, जो वहाँ पे पुलिस की भूमिका रही, वो कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में आती है। मैं इस चीज़ पे पहले थोड़ा सा फोकस करूँगा, थोड़ा सा दो दिन पहले जाके। 2 दिन पहले आपने देखा होगा जब अतीक के बेटे अशद का एनकाउंटर होता है, तो वहाँ पे ये हवाला दिया जाता है कि अशद ने फायरिंग की पुलिस के ऊपर, और अशद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, और उसके फायरिंग के जवाब में पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अतीक के बेटे अशद का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी अतीक के मर्डर केस में जो निकल कर सामने आ रहा है कि अतीक के ऊपर बेखौफ होकर 3 अपराधी लगातार अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लेकिन पुलिस की बंदूक से एक भी गोली नहीं निकलती। आखिर क्यों? चलिए ठीक है, या अपना के पक्ष होगा। अब हम भाजपा से सुरेंद्र दुबे जी हैं, क्या मानी थे, घटना दुर्भाग्यपूर्ण कि नहीं? सबसे पहले आदरणीय कनिष्ठ जी, आपको और आपके सभी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नमस्कार। रही बात अतीक अहमद के मर्डर की, उसकी हम निंदा करते हैं। निश्चित रूप से यह उचित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कहती है। इसके लिए होता क्या था, इसके पहले की सरकारों में कोई दुर्घटना घटती थी इस प्रकार की, तो जनता की आवाज़ पे या कोर्ट स्वयं एक्शन लेता था, संज्ञान लेता था, तब जाके उसकी न्यायिक जांच होती थी और बाकी सब चीज़ें होती थी। लेकिन हमारे यशस्वी और लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने तुरंत SIT की गठित की, तुरंत न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, बिना किसी मांग के, बिना किसी कोर संकोच के। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संविधान पे विश्वास करती है, न्याय पे विश्वास करती है। ये सारी चीज़ें ठीक चलेंगी तो ही देश अच्छा चलेगा। संविधान हमारा धर्म है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट है। नहीं, चलिए निंदा करी थे अपना, वे अपना कहन कि तुरंत SIT के गठन कर दें, सरकार के फेल्योर नहीं मानी। सरकार 17 पुलिसकर्मी का जो है एक कस्टडी में दे थी, दुर्दांत अपराधी का, जे खुद न्यायिक हिरासत में है, पुलिस कस्टडी में है, ओके साथ यह सब हो जाए आम बात है। जांच से का एकर निष्कर्ष 3 महीना बाद आई, ये हम बयान सुन रहे हैं, 3 बाद हुआ न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई। लेकिन एका अपना ये नहीं मानी सरकार के फेल्योर है, सरकार इनमें विफल है। नहीं, सरकार का फेल्यूर नहीं है। यदि इससे सरकार का फेल्यूर कहेंगे तो जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उस वक्त भी उनका मर्डर हुआ था, तो वो सरकार फेल्यूर हो गया था क्या? उसमें कांग्रेस के लोगों ने फेल्यूर कहा था क्या? जब दुबे का एनकाउंटर हुआ था तब ये जितने लोग आ रहे हैं आज, वो उस दिन कहाँ थे? आज अतीक अहमद की बात आती तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यानी किसी भी चीज़ को हम सांप्रदायिक एंगल से ना देखें। सरकार कहीं फेल्यूर नहीं थी, सरकार फेल्यूर होती तो हम तुरंत SIT की जांच न करते, न्याय की मांग न करते, और जो कुछ हो सकता तुरंत हमने अपराधी पकड़े, कोई अपराधी भागने नहीं पाए, सारे तो सरेंडर कर रहे। नहीं, सरेंडर इसलिए किया कि हमारा जो खौफ है अपराधी के अंदर। हाँ, वो एक जमाना था कि पहले क्या होता था, अपराधी खुलेआम भागते थे, दिन दहाड़े भागते थे और जेल से बेल लेकर के बाहर आते थे। अब हमारी जब से सरकार आई है तो आतंक सरेंडर कह देते। नहीं, आप विषय को डालूट न कीजिए। नहीं, मर्डर कह के सरेंडर। पूरी बात सुनिए ना, आप बीच में काट करके और अपनी घुसेड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर जो व्यक्ति आतंकी है, जो व्यक्ति गुनाहगार है, जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, निश्चित रूप से उसे गुनाह से डरना ही होगा। यही भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना है। इसके पहले क्या था, कांग्रेस की राज सरकारें थी, बहुजन की थी, समाजवादी की, सब लोग माफिया, गुंडा, ये सबको पाल पाल के बड़ा करते थे। अतीक अहमद किसकी देन है? आप देखिए, समाजवादी की देन है, बहुजन की देन है, कांग्रेस की देन, इन सब ने पाला पोसा है। यही मध्य प्रदेश पहले गुंडों का थे, डकैते यहाँ पले जाते थे। जब से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी आए हैं, डकैतों का सफाया हो गया है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो गलत कर रहा है, यदि भय आपके अंदर नहीं आएगा, बिना भय के प्रीति नहीं होती है, इसलिए भय पैदा होना चाहिए। कानून के प्रति आस्था तभी जाएगी जब आप कानून से डरेंगे। काहे नहीं रहा भय? पुलिस के लगे वही थे, अतीक अहमद रहा, 17 पुलिसकर्मी रहे, तो 3 लड़कन के अंदर इतना हौसला कहाँ से आएगा? जब भय की बात करी थे तो भय काहे नहीं रहा कि इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी, क्यों गोली मार दी? देखिए कनिष्ठ, भय काहे नहीं रहा? गिरफ्तार होने का भय है, गोली मारे के भय नहीं है। देखिए कनिष्ठ जी, ये एक कहावत है कि वर्षों की कोढ़ को 2-4 मंगलवार को दूर नहीं किया जा सकता है। जो परंपराएं इन लोगों ने अभी तक बना करके रखी है, जो परंपराएं इन्होंने बना करके रखी है, उसको समाप्त होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अब अपना से यही थे कहे कि यह एक डिबेट है, ये मतलब सबके पहले पक्ष ले ली। यह जो घटना है, अतीक अहमद के शूट आउट होत है, कौनो हत्या
का जस्टिफाई नहीं किया जा सके, ओकर यह नहीं कहा जा सके कि कहे कि यदि कानून है, संविधान है, न्यायालय है, कोर्ट है, तब ओकर मायना होत है, वह सजा दी, तब यह तय हुई कि हाँ उक्त व्यक्ति आरोपी हो सकत है और अपराधी और आरोपी में अंतर होत है। लेकिन सजा के यह में स्वरूप अपना दिखन का पहिल पट किया दे। देखिए कनिष्ठ भाई, हम यह कहा चाहब कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जा सरकार ही वहाँ भारत के संविधान का नहीं माना जाला है, इनका अलग से नियम कानून चलत है। वह उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर बलात्कारी ओके पक्ष में रैली निकाली गई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तन द्वारा जिंदाबाद के नारे लगावागा एक बलात्कारी के लाने। बाद में जब जनता जागरूक भय, वह ओके विरोध में जब आंदोलन शुरू हुए, तब जाके ओकर सजा सुनाई गए, ओकर विधायक की सदस्यता रद्द किन गए। फिर जब जानकारी मिली तो विधायक रहे, आरएसएस के रहे, हर हिंदू मतलब बीजेपी के जितने संगठन हैं, शाखाएँ, बजरंग दल है, आरएसएस है, एबीवीपी है, तो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति निकला। तो जब तक पब्लिक मांग नहीं करती है इन सब चीज़ों के खिलाफ धरना नहीं देगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का दिमाग नहीं खुलता है। और यही अतीक अहमद खूंखार अपराधी था, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है? फिर कोर्ट में ताला लगा दिया जाए, थानों में ताला लगा दिया जाए, फिर 17 पुलिस सिक्योरिटी क्यों दी गई थी? फिर इसीलिए दी गई थी कि उसको सुरक्षित वहाँ से मेडिकल चेकअप कराया जाए, उसके बाद जो पूछताछ हो, ऑलरेडी सज़ा उसको सुना दिया गया था, उम्र कैद हो ही गई थी, जहाँ तक है फांसी की सज़ा हो, लेकिन कोर्ट फैसला करता। आरएसएस और बजरंग दल के लोग तय नहीं करेंगे। जिस उम्र में उनके हाथों में किताब होना चाहिए, 21 साल, 22 साल, 23 साल के लड़कों के हाथ, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और इन विचारधारा के लोगों ने उनके हाथ में तमंचे थमा, तो देश हमारा अंधकार की ओर जा रहा है। चलिए अब सुनील जी अपना करो। अब हम आई थे समाजवादी पार्टी के लगे। समाजवादी पार्टी पर सीधा आरोप है सुरेंद्र मणि जी के द्वारा, और कांग्रेसों पर अपना आरोप लगाए रहे हैं कि समाजवादी और कांग्रेस के माहौल में ही पैदा भे रहे अतीक अहमद, और वो अपना जैसा लोगों का पोषित कर रहे हैं। भाजपा के टेरन के मारा ये जो है अंडरग्राउंड हो रहे हैं, और ये में घटना हो रही है। पहले तो कनिष्क जी अपना चैनल का और सभी जनता जनार्दन का जय समाजवाद। अब रही आदरणीय जी के बात, आदरणीय जी अब बिसरे हम कि इनके पार्टी में कितने अपराधी के फेर रिश्ते हैं। जैसा सुनील जी ने कहा, अपना देख ली कुलदीप सिंह सेंगर का, राजा भैया का देख ली, धनंजय सिंह का देख ली, ब्रजेश सिंह का देख ली, इनके खातिर अलग नियम बने हैं। एक जाति विशेष खातिर अलग नियम बना है, संविधान से हट के, न्यायालय से हट के। 17 जने सिक्योरिटी में एक के बाद अपराध कह देते और दूरी भागल। यह व्यवस्था है इनका पंच का नैतिकता नाम के संवेदनशील है नहीं, तो यह मेरे के न बयान करी, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हों, चाहे आरएसएस वाले हों, चाहे बजरंग दल वाले हों। इनका सिर्फ समाजवादी दिखाती तो चुनाव है, चुनाव से जनहित मुद्दा हटावे खातिर, ध्यान दूसरी तरफ फेरे खातिर यह मेरे के हो रहा है। तो ऐसे अपराध बढ़ी की बधाई कम हुई नहीं। चलिए अपराध बढ़ी, सीधा आरोप अपना किया है कि समाजवादी पार्टी, और अबे हाल में एक सवाल और है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप यह है कि बहुत मुद्दा पर खुलासा होने वाला रहा अतीक अहमद के, ऐसे शक के सुई जो है अन्य पार्टियों की तरफ मुड़ी रही है कि कहाँ ओके वजह से खुलासा न हो पावे, ऐसे कुछ लोगन का हायर कीनगा और प्राइवेट लोगन के माध्यम से वो लड़कन से अतीक का मुंह बंद कर दीनगा, यह आरोप है। भाई कहे के बात ही आरोप लगावे के, कौनो आरोप अगर सत्यगत हो तब ना। जब न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, सिक्योरिटी लगी है, एक के बाद मीडिया वाले बन के वाई के 3 लोग टपकाए दे था। अब इनका अब तक बुराई दिखा थी विपक्ष में, विपक्ष के आवाज़ बिल्कुल दबाई जा रही है। विपक्ष नाम की चीज़ रही कहाँ गए? अगर हम बोली लाइन देखी काल बच्चे रहे थे कि नहीं, यह हाल है भारतीय जनता पार्टी की। डर है, डर के माहौल ही बनावे खातिर चुनाव के समय ये मेरे के करवे भी हैं। इनका पूरी साजिश है और पूरी सरकार संवेदनहीन है। अगर सरकार है तो सरकार की जिम्मेदारी बनी थी, न्यायालय बना है, कोर्ट बनी है, संविधान बना है, संविधानगत बात हो चाहिए। चलिए अब सुरेंद्र मणि जी ये बताइए, यह घटना से का भाजपा डर फैलावे चाहती? समाजवादी के साथी मेहमान जो हैं ये कह रहे हैं कि एक डर के माहौल पैदा किया जा लगे, और कहो न कहो ये में घटना से वास्तविकता में एक डर के माहौल तो पैदा होते लागत है अपना कि जनता में एक भय पैदा भय है। मैं इसमें एक चीज़ इजाज़त चाहूँगा। इन्होंने चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, बजरंग दल अन्य का व्यक्ति नहीं है, अपन राजनीतिक कुलदीप सेंगर आरएसएस के नहीं थे?
पहले मेरी बात कुलदीप सुनिए। सेंगर, आप फोटोज दिखा दूं मैं। आपने आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस का नाम लिया आपने, बिल्कुल। है क्या आरएसएस यहाँ पे? जब नहीं है कोई व्यक्ति, आरएसएस के नहीं थे। अरे नहीं, ये बताइए आप। मेरी बात सुनिए। नहीं, कुलदीप सेंगर थे कि नहीं, ये जवाब नहीं, दीजिए आप। RSS के बलात्कारी कुलदीप सेंगर आरएसएस का नहीं था। थे, आरएसएस के नहीं मैं थे। आपको फोटो दिखा रहा हूँ। फोटो दिखाने से क्या होता मैं है? दिखा रहा हूँ। फोटो दिखाइए, फोटो दिखाने, मैं आपके साथ, सुनिए, मैं आपके साथ नहीं, फोटो खिंचा नहीं, लूं, कनिष्क वो सही जी, वही मैं बताइए। आपकी फोटो खिंचवा लूं मैं और वही- कहीं कि मैं कांग्रेसी हो गया, मैं- ये भाजपाई हो गए, यूनिफॉर्म ये में समाजवादी के शाखा हैं, की मैं इनके फोटो साथ फोटो खींच करके मैं शाखा की फोटो पहले दिखा रहा हूँ। नहीं, पहले मैं यूनिफॉर्म मैं में आपके दिखा रहा बीच हूँ। में नहीं बोला, इसलिए सुनने की आदत डाली आपने। नहीं, तो ये मत नहीं कहिए नहीं, ना। आप नहीं सुनिए पहले, मैं पहले अब हम ऐसे हस्तक्षेप भाई कर साहब, भाई साहब, हाँ, प्लीज। जी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिए है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक दुनिया का, विश्व का नंबर 1 का सामाजिक संगठन है। राष्ट्रभक्ति उसके ओत ओत पोत प्रोत में भरी हुई है। लोग अपना घर द्वार छोड़ करके आजीवन अविवाहित रहते हुए भारत माता की सेवा के प्रतिज्ञा लेकर के काम करते हैं। ऐसे लोग, ऐसे संगठन को बीच में अपनी घटिया राजनीति में नहीं लपेटना चाहिए, या उसके कोई प्रवक्ता हो तो करके आप दिखा दीजिए। चलिए आप ये कौन है और किस, बताइए आप, ये कहाँ है, कौन है? ये आप बता दीजिए आप। ये आप थोड़ा सा कैमरामैन से निवेदन करूंगा, थोड़ा आप इसकी ठीक से फोटो एक बार खींचे, फिर मैं इस पे बोलता हूँ। आप उसमें दिखाइए भाई साहब इस फोटो को। चलिए हमें हाथ मुंह- आप दिखा दिया आपने, अभी ये मोबाइल मुझे दीजिए। अब आपने देखा होगा इस मोबाइल में फोटो जिनको बता रहे हैं, ये रेड लाइन, रेड से गोला किया हुआ है, इनको कह रहे हैं कुलदीप सेंगर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के गणवेश में अगल बगल व्यक्ति को देखेंगे, गणवेश में तो शूटिंग है और एक यूनिटी है। गणवेश में व्यक्ति रहता है तो उसका जो ये रहता है, मतलब वो शॉर्टिंग में रहता है, मतलब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये फर्जी बना करके, और इस जो कांग्रेस का ये काम है, फर्जी नहीं, ये नहीं, आप देखिए अगल बगल व्यक्ति को देखिए, पूरी गणवेश में आप रहोगे, जैसे आप इसमें बहुत सारी फोटो, इसमें आज तक ये भी सबके वेबसाइट पे डली फोटो है। ये सर्च का विषय है, ये सर्च का विषय ये है। राष्ट्रीय चैनलों की वेबसाइट पे डला हुआ है, कैसी बात कर रहे हैं दिखाई आप? किस चैनल में डाला? ये नहीं, कहाँ दिख रहा है इसमें राष्ट्रीय चैनल? डॉक्टर ज्वाला गुरुनाथ ने ट्वीट किया हुआ है। नहीं, ट्वीट तो राहुल गांधी भी कर देते हैं, और देखिए, ट्वीट तो राहुल गांधी भी कर देते हैं, और फिर और बाद में दिखा कोर्ट में रहा है। जाके ये देखिए, माफी मांगते हैं, सैकड़ों और फोटो- सजा हो गई उनको, सदस्यता चली गई सैकड़ों उनको, फोटो अभी भी इसमें- आपको संतोष नहीं है। सैकड़ों फोटो डली हुई मानने के लिए, ये वो है कि कौनो पेड़ अगर लगा है, और ये ओका बार बार बोली, अगर इमली के पेड़ लगे कहीं आमा है, आमा है, आमा है, फिर कहीं ओका आमा साबित करे में लगे रहते ही, ऐसा लोग आए। चलिए कोर्ट में आपके नेता राहुल गांधी ने लिखित रूप में एक बार नहीं 3-3 बार माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, ये भी आपको मालूम है। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय बिल्कुल नहीं, गलत। माफी मांगना होता तो सदस्यता रद्द नहीं होती, माफी ना मांगने के कारण ही सदस्यता रद्द की गई। अभी आप और ये अडानी अडानी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ कपिल सिब्बल उनके वकील थे। अडानी के खिलाफ अडानी राहुल गांधी जो मोर्चा छेड़ा, उसके कारण उनकी सदस्यता गई। अडानी का जब से नाम आया अडानी का तब से विषय है तो पंजाब अडानी में पहली राजस्थान में पहली आप बार उनके पार्लियामेंट के करिए अंदर ना। जब उन्होंने आपको अडानी से ऑब्जेक्शन है तो राजस्थान में आपकी सरकार है, जांच करवाएं, उसको कैंसिल करें। इसके लिए काम कर रहा है। मुद्दा से भटकने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए अबे कहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में कानून के राज है या फिर बंदूक के राज है। बंदूक से यदि न्याय लिखी जाए तो का यह देश के सपना जो विश्व गुरु बने के है का वो साकार हुई। सवाल यह युवन के अंदर जो एक भाव हो चाहिए अपने शिक्षा के प्रति, अपने परिवार के प्रति, जिम्मेदारी के प्रति, का हुआ भाव न हो के हाथ में बंदूक हो चाहिए। सवाल यह बताइए, देश के युवा पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारत सबसे युवा देश है और वह युवा देश के हाथ में तमंचा देख के दुख लागत है कि देश के भविष्य का हुई। बेहद दुखद क्षण है। यह सब देखे से ऐसा लागत है कनिष्क जी कि आज संवेदनशीलता नाम की चीज़ नहीं रह गई। युवा भटक रहे हैं। बताइए, 3 लोग अपराधी नए तैयार को, एक अतीक के चलते। अगर अतीक का न्यायालय के अंतर्गत सजा पड़त, फांसी होत, कुछ भी होत, तो वह मैसेज समाज में जात तो लोग सोचते अपराध करे से दूर होते। आज वो 3 लड़का जो उन घरे से निकल के तमंचा चलाइन, आज उनकर जिंदगी बर्बाद हो गई और जो उन युवा सोची तो वो अपराध प्रवृत्ति कहती जा रही। चलिए, युवन के हाथ में तमंचा, कितना एका मानी थे कि भारत एक युवा देश है और युवा के हाथ में यदि तमंचा चली, किताब हाथ में हो के बजाय तमंचा हो जाए, तुर्की पिस्टल आवती उनके हाथ में, कहाँ से आवती? हालांकि ये बड़ा जांच का विषय है, मगर युवा देश के काहे गुमराह हो रहा है। सरकार का कह रही, केंद्र में अपना के सरकार, राज्य में अपना की सरकार, ओके वादो युवा
गुमराह हो रहा है, ओके बादो अपना के माफिया राज के अंत नहीं हो रहा है। युवा तमंचा लेके खुले हम 17 पुलिसकर्मी के बीच धाए धाए कह रहा है, का आई? देखिए, युवा हमारे देश का जागरूक है, सशक्त है और बुद्धिजीवी है, पढ़ लिख रहा। इसी युवा ने कोविड की वैक्सीन बनाई। हिंदुस्तान के इतिहास में साल भर में 2-2 वैक्सीन बनी। यही मोदी जी के सरकार में नेतृत्व में पहली बार बनी सरकार। युवा हमारा वैज्ञानिक भी हो रहा है। आज हम जो रक्षा युवा जो तमंचा ले युवा है जो है, तो कहने का मतलब कुछ अपवाद हैं, ये अपवाद हैं, उसके कारण हैं। अतीक अहमद 17 वर्ष की उम्र में जब पहला मर्डर करता है, उस वक्त सरकार कहाँ थी? सैकड़ों केस चलते हैं और सैकड़ों केस में हजारों लोग जो है प्रताड़ित है उससे, तो कितने परिवार प्रताड़ित हुए? उनकी आक्रोशित नहीं होगा क्या? किसने किस प्लानिंग के साथ किया है? क्या ये विपक्ष की कोई साजिश है? क्या कोई प्रायोजित कोई कार्यक्रम है क्या? इसलिए इसकी हम जांच करवा रहे हैं। ये आप नहीं कह सकते वो तीनों व्यक्ति एक दूसरे से नहीं जुड़े, तीनों एक दूसरे को जानते नहीं, तीनों का टारगेट एक है। कैसे आए? वो व्यक्ति जानता नहीं है एक दूसरे को कि भाई तीनों लोग मिलकर प्लानिंग करना है। नहीं, युवा के लगे रोजगार नहीं आए, युवा यह महंगाई के मार झेल रहा है। आरोप है, एक बड़े तरीके से देखा जाए 500 रुपये के गैस सिलेंडर भरावे के औकात लोगों के अंदर नहीं रही, 1128 रुपये के मिल रहा है। आरोप ये लागत है कि महंगाई अपने वैश्विक मतलब ये कहा जाए देश के अधिकतम स्तर में है, बेरोजगारी है। युवा का करे तो करे का? हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए एक नहीं सैकड़ों योजना, स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना, बहुत सारी योजनाएं तैयार की हैं, जिसके अंतर्गत हम नौकर नहीं मालिक पैदा कर रहे हैं। मालिक, बंदूक मालिक नहीं, मालिक जो अन्य लोगों को रोजगार दे। हम ऐसे लोगों को सृजित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बना रहे हैं। अभी हमको कितने साल हुए? 75 साल। एक बात तब तक करो, कब हम यह कहा कि जो यह घटना है, 3 युवा, इन्हू के बाप महतारी कोनो बहुत बड़े रईस घराने से नहीं आई। इन्हू के लगे समस्या यह रही कि इनका दिन और रात के खाना कैसा अर्जित कर पाई, वह इनके लगे जद्दोजहद रही। लेकिन वह घरे के लड़का FIR में बाकायदा या नोट डाउन है, लिखा गया है कि नाम करे खातिर और माफिया बने खातिर हम पचे यह हत्याकांड का अंजाम दिया। सोच सकी थे कि एक युवा की सोच कहाँ के जा रही है। नशाखोरी के दलदल बन चुका है, मेडिसिन नशा चल रहा है, गांजा अवैध बिक रहा है, शराब अवैध बिक रही है। काहे नहीं अंकुश लगावे सरकार? काहे नहीं युवन के सही रास्ता में ले आवे के प्रयास करे सरकार प्रयास कर रही है। हर चीज़ का हमने कहा ना, वर्षों की कोड़ 2-4 मंगलवार को दूर नहीं होती। कोई भी चीज़ होगी धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे होगी। हम बहुत सारी चीज़ें ठीक किए हैं। पहले प्रति व्यक्ति आय लगभग 6600 रुपये के आसपास थी। हमारे ऊपर कर्जा थे विदेशों के, आज वो 1 लाख से ऊपर चली गई। किसानों की आय जो थी वो दुगनी के आसपास हम जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं कुछ तरक्की नहीं की। आज हमारा देश पहली बार रक्षा क्षेत्र में जो है हम आत्मनिर्भर हुए, लोगों को देना शुरू किए हैं। अन्न का उत्पादन हम लोगों को देना शुरू किए हैं। रक्षा करे ना पड़ा, अतीक न्यायिक हिरासत में रहा, पुलिस के अभिरक्षा में रहा, रक्षा नहीं कर पाए ना, दूसरे का अपना रक्षा सौदा बताइए। जब इनकी बात करते हैं तो पाल जी की बात क्यों नहीं करते हैं? अभय दुबे की बात क्यों नहीं करते हैं? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए चली गई, तो उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? राजीव गांधी की बात क्यों नहीं करते? वर्तमान की बात करी लाए नहीं, वर्तमान को भी आपको देखना पड़ेगा ना, इतिहास को भी आपको देखना पड़ेगा। इतिहास के कब तक अपना मतलब कुरेदे के प्रयास कर, वर्तमान बेहतर बनाऊं कि इतिहास के बात? हम वर्तमान को बेहतर बनाने में कहाँ कमी कर रहे हैं? हमने बताया ना उसके लिए SIT की जांच गठित की, जो एक अपना के लगे जो हमारे पास अधिकार और कर्तव्य हैं, जो हमारी एक व्यवस्थाएं हैं, हम नियम कानून हाथ में नहीं लेंगे ना। एक व्यवस्था बनी है। काउंटर का हीरो थे बाबा का, बुलडोजर से न्याय करे का परत है। बाबा JCB से घर गिरवाए देते हैं। एक ब्राह्मण परिवार के बिटिया ओकर महतारी एक झोपड़ी में रहा थे, अपना के अधिकारी जाए के ओके घरे मागी लगा देते, दुनू जल के खाक हो जाते। कौन न्याय करें अपना, कौन रक्षा करें? कनिष्ठ जी, आप एक बार और चेक कीजिए। हम बुलडोजर बाबा जी का जो चला है, बुलडोजर बाबा नाम प्रधान मतलब मुख्यमंत्री के नाम बुलडोजर बाबा नहीं, तो उसके पीछे आप जाइए ना। आप गलत तथ्यों को पब्लिक के बीच में ना लाइए। आप सही जो लोग अतिक्रमण किए थे उनके अतिक्रमण वाले हिस्से गिराए गए। जो जैसे अतीक अहमद की 1066 करोड़ की संपत्ति जब्ती की गई, क्यों? नाजायज थी। वो क्या करता था कि भाई आपको नहीं हो जा रही है घर, मुझे पसंद है, तुम दो, नहीं तो इनका आपको निपटा देंगे। इस प्रकार से उसका साम्राज्य 17 साल की उम्र में उसने पहला मर्डर किया। उसके बाद विधायक बनाया समाजवादी ने, बहुजन ने, कांग्रेस ने पोषित किया, और आप गलत बोल रहे हैं। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद। पहले सुनने का प्रयास करिए। कहते हैं कि
2 बार वो निर्दलीय विधायक रहे हैं, आप देख लीजिए। समाजवादी के विधायक रहे, 5 में निर्दलीय विधायक रहे। 5 बार निर्दलीय विधायक निर्दलीय नहीं, इनके पोषित विधायक थे। आप चेक कर लीजिए। आपके पोषित विधायक हैं, मंत्री हैं आशीष मिश्रा टेनी जी, आपके नहीं, वो विधायक हैं किनके पोषित नहीं सर। नहीं, तो फिर इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तो चलिए ठीक है, अब हम और जल्दी लोगों के पक्ष ले ही, हालांकि मौका सबको मिले चाहिए। 3 युवक जो 18 साल 22 साल 23 साल की उम्र, जिनके हाथ में किताब हो चाहिए, तमंचा है, युवा गुमराह है, उसके बाद सरकार कह रही है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, युवा का आत्मनिर्भर बना रहे हैं। भारत एक युवा देश है, यह कंधन में जिम्मेदारी है देश के। देखिए, जो उन युवन का बर्बाद करे के जो उन श्रेय जाता है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारी, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारी, या नफरत के जहर घोल के समुदायों के बीच में और खुद राज करे चाहती। इनका हरदम रोना रहता है कि अभी हमको 2 दिन तो हो ही है आए, मतलब ये 2 दिन का रोना रोते रहे। वो 70 साल का कांग्रेस को बताएंगे, कांग्रेस नहीं, मतलब जिस राह पे कांग्रेस चले थे आप भी उसी राह पे चलोगे। नया क्या करके दिखा रहे हो, ये हमें बताइए। आज युवा बेरोजगार है, नशे के दलदल में डूबा हुआ है, हाथों में हथियार लहरा के खुलेआम बेखौफ होकर फायरिंग कर रहा है, ये इनकी देन है। और ये कहते हैं कि हमने वो कर दिया, क्या कहते हैं कि अपराध रोक दिया, तो अपराध इन्होंने इस तरह रोका, बेखौफ हो गई, हुआ गोली चला। ये करेंगे मैं डकैतों को, तो सबसे बड़ी डकैत तो भारतीय जनता पार्टी है। ये जो सारे डकैतों को खत्म करके डकैती का पूरा जिम्मा खुद लेके बैठे हैं, इनके सारे नेता डकैती करते हैं। उसके बाद इनके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये किसके ऊपर हमला करती है? केवल ब्राह्मण और मुस्लिमों के ऊपर। इनसे पूछे कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ब्रजेश सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और इनके जो और तथाकथित अपराधी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। क्योंकि योगी राज में केवल ठाकुरवाद चल रहा है। मैं खुले हम कहता हूँ, वहाँ पंडितों को ढूंढ के गोली मारी गई, वहाँ मुसलमानों को ढूंढ के गोली मारी गई। कानून किसके लिए? सबके लिए। और फिर ये घर गिराने की बात करें, इस घर गिराने का नोटिस कौन देगा? कोर्ट देगा कि इनके बाबा बुलडोजर बाबा देंगे? बुलडोजर बाबा के उनका पिताजी का राज्य चल रहा है क्या यहाँ कि बुलडोजर बाबा करेंगे? यहाँ देश में लोकतंत्र में न्यायपालिका बनाई गई है, न्यायपालिका न्याय करी। किसका घर गिराना है, किसकी ज़मीन कुर्क करनी है, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। ये देश लोकतांत्रिक देश है और देश हमारा लोकतंत्र से चलेगा, बाबा के बुलडोजर से नहीं चलेगा। युवन के भविष्य का देखी थी, युवाओं का भविष्य गर्त में आज दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया ऐसा शिक्षा मंत्री था जिसकी चर्चा विदेशों में हो रही है, लेकिन उसको ले जाकर इन्होंने जेल में डाल दिया क्योंकि वो अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को इसी चीज़ से गुरेज है, ये पढ़ न लें, अगर पढ़ लेंगे तो अपना अधिकार जान जाएंगे, और पढ़ लेगा तो अपना रोजगार मिल जाएगा। इसलिए बेरोजगार रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। चलिए अब अपना सुनील, जैसे हम अपना के पक्ष ले ली, युवन के हाथ में तमंचा कितना न्याय संगत देश खातिर, जो देश विकासशील देश कहा जा लग है, बड़ी संभावना ही है देश में, युवा यहाँ बड़ी ऊर्जा है उनके अंदर, और वह ऊर्जा गलत दिशा में जा रही, क्या कहा? देखिए, ये वही हुआ है जो 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनाए, 2022 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनाए, मध्य प्रदेश में सरकार 18 में, हालांकि कांग्रेस की हमारे सरकार बनी थी, खरीद फरोख्त करके विधायकों खरीद के उन्होंने सरकार गिरा दिया, ठीक है। लेकिन युवा आज अंधकार की ओर जा रहा है, उसको सही शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसको नौकरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर विवाद छिड़ जाता है। हर नेता जो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी, पिछड़ों के, दलित, आदिवासियों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन उनके आरक्षण की जब बात आती है तो उनके समर्थन में रहते हैं, लेकिन पेपर में उनको आरक्षण नहीं मिलता है। खुलेआम प्राइवेट कंपनियों को पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और इसी में अभी पैसा से रिलेटेड जो अभी भर्तियाँ आई थी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की भर्तियाँ मध्य प्रदेश के अंदर, उसी में बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्हीं को दिया गया। उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई मार्क्स नहीं, लेकिन अगर आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, बजरंग दल के, तो आपको नौकरी फिक्स है। तो ऐसा किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इतका देखी थे देश के जो भार है, सबसे युवा देश भारत बन रहा है विश्व में, और वह युवा देश में 18 साल, 22 साल, 23 साल के लड़का हाथे में तुर्की पिस्टल लेके 17 पुलिसकर्मी के बीच जाते हैं, और बड़े दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद का वह पुलिस कस्टडी के बीच में बिल्कुल धाए गोली चला के मार डाले थे। यह में युवा के भविष्य के रूप में यह में युवा देखा चाहिए थे अपना। यही तो हम भी कह रहे हैं ना। वहाँ देखिए, जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो सरकार है, वहाँ उनके हाथ में केवल पुलिस प्रशासन होता है, कोर्ट उनके हाथ में नहीं होता है, कोर्ट पे वो अपना नहीं चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है, उनके संरक्षण में ये सारी चीज़ें हुई। भाई जब पुलिस 17 पुलिस है वहाँ पे, मीडिया वहाँ पे जा रही है, तो बाकी के 3 लड़के मीडिया का रूप धारण करके कैसे वहाँ पे पहुँचे?
ये जवाबदेही मुख्यमंत्री जी की होती है, उत्तर प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होती है। चलिए, योगी सरकार के फेलियर मानी थी ये घटना? बिल्कुल पूरी तरह से योगी सरकार के फेलियर। आप ये बताइए कि मतलब कोर्ट ने रिमांड पे दिया था, आपकी जवाबदारी पे, इनकी सुरक्षा की जवाबदारी हम आपको रिमांड पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाँ, तो आपको जवाबदारी के तौर पे देखिए, इनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा आपके सरकार के हाथ में। पुलिस किसकी है? सरकार की है। तो सरकार के हाथ में था, और सरकार की मौजूदगी में 3 युवाओं ने हाथों में तुर्की पिस्टल है जिसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए कहाँ से आई, किसने थमाई? और एक अतीक अहमद को इन्होंने मार डाला। ठीक है, वो अपराधी था, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अपराधी के साथ साथ ये चीज़ भी नहीं भूलना चाहिए को देश के संवैधानिक पद पे था, विधायक था, सांसद था, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हम केवल एक पक्ष को देख के नहीं चल सकते हैं, ये लोकतंत्र है। वो अपराधी था, अपराधी के साथ साथ संवैधानिक पद पे भी था, सांसद भी था, विधायक भी था। उस चीज़ को भी तो हमें लेके आना है कि जनता ने ही, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता ने ही अतीक को विधायक बनाया, अतीक को सांसद बनाया, तो वो भी एक संवैधानिक पद पे था। उसकी भी कोई गरिमा होती है कि नहीं होती है? आज लोकतंत्र, यही मोदी जी कल तक आंसू बहाते थे कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मार डाला जाएगा, आंसू बहाते थे। आज वो दिन भूल गए। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये कहानी अब आखिरी राउंड चल रहा है, केकर एमा अपना पची विफलता मानी थी या घटना को लेके? का सरकार एमा दोषी मानी थे, पुलिस का दोषी मानी थे, या फिर या मानी थे कि एक युवा जो गुमराह हैं और वो सिर्फ महज अपन नाम बढ़ावे खातिर यह सब कह डाले? देखिए, ब्रेन वॉश किया गया, पूरा ब्रेन वॉश करने के बाद इस तरह वो जो युवा थे 22-23 साल के, ऐसे सिचुएशन में उनको आना पड़ा। हम जब भी टीवी खोलते हैं वहाँ पे हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं चलता है, भारत पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं चलता है, गाय गोबर के अलावा कुछ नहीं चलता है। तो जब हमारे दिमाग में 24 घंटे वही बात चलेंगी तो स्वाभाविक सी बात है युवा गलत रास्ते में जाएगा, और इसका जिम्मेदार मैं सरकार को ही मानता हूँ। सरकार की विफलता है या घटना? बिल्कुल विफलता है। चलिए, अब युवा अपना क्या आरोप सीधा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो एक गहरी खाई है बन रही है, बीते कुछ दिन से मानव अपना 2014 के बाद जो में एक माहौल बना है, वो माँ मुस्लिम बड़ा ज़्यादा आक्रामक हो रहा है। ये कह रहा है कि भाजपा माँ हम असुरक्षित हैं, मानी थे अपना भय का है उनके अंदर इतना है? नहीं, कहीं कोई ऐसा भय नहीं है। कुछ लोग क्या है कि भय उनको है जो जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है और भारत जीत जाता है तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। भय ऐसे लोगों को है और ऐसी ताकतों को है, और निश्चित रूप से ऐसी ताकतों को देश में ऐसा ताकत है, देश के अंदर ताकत है। ऐसी ताकतें पूर्व की सरकारों ने पाल पोस के रखी थी, अपना दामाद बना के रखी थी, जिनकी देन थी धारा 370 जम्मू कश्मीर। अपना उन दमादन के साथ क्या कह रहे हैं? उन दमादों के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो संविधान कानून के तहत जो कुछ हो सकता है वो सब हो रहा है। एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन्होंने दामाद की बात की, ये मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के जो प्रमुख पदों पे बैठे हैं उनके कितने मुसलमान दामाद हैं, ये बताने का कष्ट करें। चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे अशोक सिंगला हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, ये कहाँ से आए हैं, ये बताने का कष्ट करें। इन्होंने ही अपने दामाद, भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोगों ने ही मुसलमान को अपना दामाद बनाया, ये क्यों नहीं बताते? ये मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन भाजपा के राष्ट्रीय दामाद है कि नहीं, ये बता दें। ठीक, और दूसरी चीज़, अतीक अहमद को गोली नहीं मारी जाती अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो। बीजेपी वाशिंग मशीन की तरह है, अगर कोई भी भ्रष्टाचारी अगर बीजेपी ज्वाइन करता है तो सदाचारी बन के सही हो जाएगा। यह आरोप से कितना अन्याय? नहीं, ये तो कहना, ये तो क्या है कि मशीन है बीजेपी। नहीं, वाशिंग देखिए, पहली चीज़ तो उन्होंने कही कि जितने दामाद हैं, मैंने क्या कहा, ऐसे मुसलमान जो भारत की जीत पर खुश नहीं होते हैं, पाकिस्तान की जीत पर खुश होते हैं, वो कठमुल्लापन, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसे कितने हैं भाजपा में, बताइए? नहीं तो या 8 से क्रिकेट से तय करी थी अपना कि के देशभक्त, क्रिकेट से नहीं, भारत माता को जो व्यक्ति भारत मानता है, अपनी माता मानता है, भारत में रहता हूं मैं, पाकिस्तान का गुणगान गाता हूं, विदेशी ताकतों के सरपरस्त हूं मैं, निश्चित रूप से मैं राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता हूं। आप खाओगे यहाँ की, गाओगे विदेश का, जब मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, चुप रहिए। नहीं, मैं आपके बीच में बोला क्या? नहीं, मैं एक बार भी बोला क्या? नहीं, आप देश नहीं है,
देश की एक एक जनता है। सुनिए जनता है, दुनिया ने यार। इन्होंने इस देश को चुना है, आप उनको इस तरह बोलेंगे? कौन चुना है? ये देश का हर एक व्यक्ति देशभक्त है। आप देशभक्त नहीं हो, आपने देश के साथ गद्दारी की। जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हो, दारू घोटाला में जेल के अंदर है। भाजपा आरएसएस देश नहीं है। पैसा लगा हुआ है अडानी की कंपनी में। दारू परोस रहे तो उसको स्कूल मॉडल शिक्षा मंत्री बता रहे हो। कितने युवाओं का भविष्य खर्च में डाल दिया व्यापक घोटाला के। चलिए आप क्या बात करेंगे? बड़ा बढ़िया मंत्री है। न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करते, आपने देश के विश्वास करते हो। भाजपा आरएसएस देश नहीं है, वही आरएसएस मैं इनकी बात को चुपचाप सुन रहा हूँ। वही आरएसएस 52 साल तक मुक्त से चलेगा और आपके बुलडोजर से नहीं चलेगा। चिल्ला कौन रहा है? 52 साल तक झंडे नहीं फहरा है आरएसएस मुख्यालय में। अब देश की बात कर रहे हैं। जब इनकी बात आती है तो कूदने लगते हैं। आपके ईडी सीबीआई से नहीं चलेगा, आपके सम्मान दे देने से और आपके गिरफ्तार करने से हम डरने वाले लोग संवैधानिक संस्था है। आपके मोदी जी की डिग्री फर्जी है और फर्जी डिग्री वाला आपका प्रधानमंत्री मोदी जी है। आप गुणगान करिए, देशभक्त बनिए, मोदी भक्त मत बनिए। जैसे ये मोदी जी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में G20 देश की अध्यक्षता भारत कर रहा है मोदी जी के राज में। अमेरिका में जाते हैं तो मोदी मोदी होता है। आप ऐसे व्यक्ति को पा करके गौरवान्वित होना चाहिए। सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, जो नक्सलवादी है, घुसपैठिए है, डरपोक है। भारत के इतिहास में सबसे झूठा प्रधानमंत्री को मिला देते हैं। करना ही चाहिए और डरेंगे ही, बिल्कुल डरना से झूठा प्रधानमंत्री। यह बहस अब दूसरे ओर जा रही है, मुद्दा से भटक रही है। हालांकि अब वक्त के मर्यादा है जेका हमहू का ख्याल रखे है। और यह वक्त के मर्यादा ये कहा थी कि बस अतीक के तो अंत हो गया, लेकिन ये बहस के अंत न हुई। और कितने युवन के का हुई या देश के का हुई, हालांकि सवाल के अब जवाब इंतज़ार कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि जो घटना होती है कई अट्ठे सवालन का जन्म देती हैं और यह सवाल के जन्म जवाब जरूर चाहत है। कहे कि एक सही और सकारात्मक जवाब देश का एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाता है। या में लड़े से या केहू के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से एक सकारात्मक जवाब नहीं मिले और शायद ऐसे देश का सही दिशा ना मिली। हमारा मकसद है ये खास मेहमानन से कि अपना पचन के बाद से कुछ हासिल हो और हासिल ऐसा हो जोने से ये युवा भारत फिर से विश्वगुरु की ओर अग्रसर हो, ना कि युवा भारत के अंदर वह में वैमनस्यता पैदा हो कि जो आगे आवे वाली पीढ़ी का युगों युगों तक आतंक के पर्याय बनाए दिए। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, अपन राय या बहस मत जरूर दे, कहे कि अपना की राय उतनी महत्वपूर्ण ही जितनी पैनलिस्ट की राय। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।